दिल्ली में हवा में घुटन सी थी। ग्रे रंग का धुआं आंखों में चुभ रहा था और गले में अटक रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शहर की लाइट्स धुंध में मिलकर एक अजीब सी नारंगी रोशनी बना रही थी। ऐसी रात थी कि बस कहीं भाग जाना चाहता था, कोई साफ सुथरी जगह ढूंढना चाहता था, जैसे कि हिमालय। 4 दोस्त सुबह 4 बजे कैब में बैठे। वे जवान थे, एक्साइटेड थे और एडवेंचर के लिए तैयार थे। उनकी मंजिल मनाली, हिमालय में बसा एक फेमस हिल स्टेशन। वे फ्रेश एयर, खूबसूरत नजारों और एडवेंचर्स के बारे में बातें कर रहे थे। शहर अपने स्मॉग और शोर के साथ बहुत दूर लग रहा था। ड्राइवर, एक पतला सा आदमी, तेज आंखों वाला, चुप था। वो उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही वे शहर की सीमा से बाहर निकले और हाईवे पर आए, घना कोहरा छा गया। ड्राइवर ने गला साफ किया। आज कोहरा बहुत ज्यादा है, उसने हिंदी में कहा। खिड़कियां बंद रखो, बाहर जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना। दोस्त हंस पड़े, उसकी बातों को एक बूढ़े आदमी की बकवास समझकर। कोहरा और घना हो गया। जल्द ही उन्हें गाड़ी के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के अंदर की हवा भारी हो गई, एक अजीब सी मीठी सी खुशबू से भर गई। एक दोस्त, माया, की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। बाहर जो भी दिखे उस पर भरोसा मत करना। वो कांपते हुए अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया। गाड़ी धीमी हो गई। ड्राइवर खतरनाक रास्ते पर गाड़ी चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे थोड़ी हवा चाहिए, राहुल, एक दोस्त, बुदबुदाया और उसने अपनी खिड़की नीचे कर दी। मीठी अजीब सी खुशबू और तेज हो गई और एक ठंडी हवा गाड़ी में घुस आई। बंद करो इसे राहुल, माया चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी अचानक रुक गई। वे सफेद रंग की एक दीवार में घिर गए थे। जब कोहरा छौंटा, राहुल गायब था। सेक्शन 6, अंधेरे में फुसफुसाहट। गाड़ी में दहशत फैल गई। वे राहुल को आवाज लगाने लगे। उनकी आवाजें कोहरे में खो गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने उसे सुना। फुसफुसाहट धीमी और अस्पष्ट कोहरे से ही आती हुई लग रही थी। उनके पेट में डर समा गया। वे अकेले नहीं थे। सेक्शन 7, ठंड में अकेले। घंटे बीतते गए। दोस्त एक दूसरे से चिपके हुए थे। डर उनका एकमात्र साथी था। फुसफुसाहट जारी रही, उनके चारों ओर घूमती रही, उन्हें चिढ़ाती रही। फिर घूमते हुए कोहरे में उन्होंने उसे देखा। एक लंबा सायादार आदमी, उसकी आंखें एक भयानक लाल रंग में चमक रही थी। वो उनकी तरफ बराच रहा था, चुपचाप और खतरनाक तरीके से। दोस्त चीख पड़े, गाड़ी से बाहर निकलकर घने सफेद कोहरे में भाग गए। वे बिना देखे बेतहाशा भागे, जब तक कि वे थक कर और डर कर गिर नहीं गए। सेक्शन 8, बचाव। अगली चीज जो माया को पता चली वो ये कि एक टॉर्च की तेज रोशनी कोहरे से निकल कर आई। मजबूत हाथों से उन सबको वापस सड़क की ओर खींच रहे थे। उन्हें पुलिस की जीप में बिठाया गया, मोटे कंबल में लपेटा गया। वे मिल गए थे। सेक्शन 9, बाद में। दिल्ली में वापस अपने घरों में सुरक्षित बुरा सपना बना रहा। राहुल कभी नहीं मिला। पुलिस ने उनकी कहानी को खारिज कर दिया, इसे भ्रम और कोहरे के खतरों का नतीजा बताया। लेकिन माया सच्चाई जानती थी। उसने कोहरे में उस आदमी को देखा था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी और वो अपने दिल में जानती थी कि पहाड़ों में कोहरे से छिपा हुआ कुछ भयानक छिपा है। वो अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।